हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि हम रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस की एज क्या होती है, एडोलेसेंस होता क्या है, एडोलेसेंस एज पे पहुंचने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। It is only after growing up to a certain age the human beings and many other animals can be reproduced। अब ये होता है कि जैसे कि आप पैदा हुए तो पैदा होते ही आप रिप्रोड्यूस नहीं करने लगते, ठीक है। तो एक सर्टेन एज आती है, उसके बाद से कोई भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले वो इतने काबिल नहीं होते, कैपेबल नहीं होते कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। हम इसी चैप्टर में इसी सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में? कि ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अब कि कैसे चेंजेस आते हैं एक चाइल्ड से एक मैन या अडल्ट बनने तक, ठीक है। एडोलेसेंस क्या होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपके दोस्त हैं, ठीक है। आप क्या करो कि कई सालों बाद मिलो, जैसे कि आप 12th की एज में थे या फिर आप 9th की एज में थे और वो कहीं और पढ़ने चला गया, ठीक। अब वो जब वो 15 का हो जाएगा फिर आप उससे मिलोगे तो ऐसा लगेगा कि उसकी यार हाइट कितनी बढ़ गई है, ठीक है। उसकी यहाँ पे हल्की हल्की मूछें आने लगी है, या फिर लड़की है तो उसके बाल कितने लंबे लंबे हो गए, उसकी हाइट कितनी बढ़ गई है, उसके बॉडी में चेंजेस कैसे आ गए हैं, ठीक है। ये सब होता है एडोलेसेंस की एज में, ठीक है। द चेंजेस the changes taking place in the body are the part of growing up, ठीक है। अब जो क्या नाम है हमारे बॉडी में चेंज हो रहा है, ये भी तो एक ग्रोथ का पार्ट है। अगर हम ग्रोथ नहीं कर रहे होते तो ये बॉडी पार्ट चेंज नहीं होते, ठीक है। ये बॉडी पार्ट चेंज नहीं होते। चलो आगे देखते हैं। अब जब आपका क्या नाम है बॉडी पार्ट चेंज हो रहा है तो आपको पता चलेगा एक सर्टेन एज पे आके कि आप बच्चे नहीं रह सके, आप वो बच्चे नहीं रहे, आप क्या है ऑन द वे टू बिकम एडल्ट। आप किसकी तरफ जा रहे हैं? एडल्ट बनने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप बच्चे नहीं हैं, आप एडल्ट बनने की एज तक जा रहे हैं। इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं। कहाँ पे? कि that you are no longer a child but are on the way becoming an adult, ठीक है। आप एक बच्चे नहीं रह गए, ठीक है। कहाँ जा रहे हो? आप एक एडल्ट बनने की तरफ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हैं? एडल्ट बनने की तरफ जा रहे हो, ठीक। तो इस फेज को हम क्या कहेंगे? एडोलेसेंस पीरियड। इसी को हम क्या कहेंगे? एडोलेसेंस पीरियड। कहाँ से? चाइल्ड से एडल्ट बनने की तरफ जो जा रहे हो। अब आप बच्चे तो हो नहीं, आप बच्चे भी नहीं हो और बड़े भी नहीं हो, लेकिन उस तरफ आप बड़े होने की तरफ जा रहे हो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम? एडोलेसेंस पीरियड, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाई चेंज इन द बॉडी लास्ट, कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं कितने समय तक होते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एडल्टहुड, इसके लिए एक स्पेशल नेम है जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस, जिसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब बॉडी क्या हो? चेंज हो रहा हो ऐसे पीरियड में, ठीक है। लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी किसकी तरफ ले जा रहा है? कि आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रहे हो। कैसे? रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो रहे हो। उसी पीरियड को हम क्या कहेंगे? एडोलेसेंस कहेंगे। उसी पीरियड को हम क्या कहेंगे? एडोलेसेंस पीरियड कहेंगे, ठीक है। एडोलेसेंस अब स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर 11 ईयर से, जब आप 11 साल के होते हो, 11 साल से और 18 या 19 साल तक ये रहता है। जैसे कि 11 से स्टार्ट हो गया, अब 18-19 साल तक ये रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस पीरियड। कहाँ से? 11 ईयर्स से कब तक? 18 और 19। ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। यानी कि टोटल कितने हो गए? 11 से 8 हो गए, यानी कि 7 से 7 to 8 ईयर्स क्या रहता है? ये एडोलेसेंस पीरियड रहता है। कब से कब तक? 7 to 8
ईयर्स तक क्या रहता है, एडोलेसेंस पीरियड रहता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब एडोलेसेंस को हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टर्म है जिसको हम टीनेजर कहते हैं, टीन कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनेजर कहते हैं और टीन कहते हैं। कब तक रहता है ये पीरियड, कवर करता है कहाँ से, टीन, जैसे 13 से लेकर 18-19 ईयर का जो एज होता है इसको हम क्या कहते हैं, टीनेजर का पीरियड कहते हैं। ठीक है, एडोलेसेंट्स आर आल्सो कॉल्ड टीनेजर। क्या कहते हैं, टीनेजर हम कब से कब तक कहते हैं, 13 से 18 और 19 तक। कब से, 13 से 18 और 19 तक। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, टीनेजर का पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टीनेजर का पीरियड कहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि गर्ल्स में, ठीक है, लड़कियों में क्या होता है, जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है वह 1 साल या 2 साल पहले ही बॉयज से आ जाता है। कहाँ आ जाता है, इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज। ठीक है, अब लड़कों से 1 या 2 साल पहले ही लड़कियों में क्या, एडोलेसेंस पीरियड आ जाता है और उनकी बॉडी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो पीरियड ऑफ एडोलेसेंस है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप देखोगे कई सारे लड़कों के जो दाढ़ी मूछें हैं वो काफ़ी देर बाद निकलती हैं, कई लोगों के पहले निकल जाती हैं। तो ये एडोलेसेंस पीरियड का जो है डिफर रहता है हर एक पर्सन टू पर्सन में। क्या रहता है, द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्या रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी अंडर को कितने बहुत सारे चेंजेस के क्या गुजरती है, ह्यूमन बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है। कब, एडोलेसेंस के पीरियड में। कब, एडोलेसेंस के पीरियड में। इसी को हम क्या कहते हैं, ये ऑनसेट करता है, चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि ये क्या पता चल रहा है कि प्यूबर्टी हमारे अंदर आ गई है, प्यूबर्टी हमारे अंदर आ गई है। ठीक है, क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स द प्यूबर्टी, वो क्या होता है कि बॉयज एंड गर्ल बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यूबर्टी का वो क्या है कि जो लड़के और लड़कियां हैं वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, यही है प्यूबर्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज। ठीक है, अब प्यूबर्टी खत्म कब होती है, प्यूबर्टी खत्म होती है कब, प्यूबर्टी ends when an adolescence reaches reproductive maturity। अब जो तुम्हारा एडोलेसेंस है कब खत्म हो जाता है, जब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, यानी कि वो रिप्रोडक्टिवली क्या हो जा रहा है, मैच्योर हो जा रहा है, तब जाके क्या होता है, प्यूबर्टी एंड हो जाती है। क्या हो जाती है, प्यूबर्टी एंड हो जाती है। ठीक, तो एक बार हम फिर से कॉन्टेस्ट देख लेते हैं। क्या है, 11 से कब तक, 18 से और 19 तक क्या हो रहा है हमारे पास, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस है। क्या, एडोलेसेंस है। ठीक, अब टीनेजर पीरियड कब आता है, 13 से लेकर 18 और 19 का हम क्या कहेंगे, टीनेजर पीरियड। क्या कहेंगे, टीनेजर पीरियड। ठीक, अब फैक्ट ये है कि लड़कियों में प्यूबर्टी, लड़कियों में एडोलेसेंस या प्यूबर्टी कब, 1 या 2 साल लड़कों से पहले आ जाती है। ठीक, और प्यूबर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि लड़के और लड़कियां रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।